अपना जहाँ आप लोग ड्यूटी करते हो वहाँ पे स्थानीय आदेश लगा हुआ। हाँ आदेश। उसमें होता है कि हमें ड्यूटी में क्या काम करना है क्या नहीं करना है। कई कंपनी में होता है कंपनी के मालिक को चेक नहीं करना, लिखा हो मैनेजर को चेक नहीं करना, वो लिखा हो आदेश हो, तो उस तरह से करना है। अगर कोई आदेश नहीं है आप चेक कर सकते हैं, लेकिन चेक करने का तरीका हो, पहले आप उसको सैल्यूट मारो, फिर रिक्वेस्ट करो कि सर क्या मैं आपके सामान चेक कर सकता हूँ। हाँ देखो करो, जो अच्छा आदमी होगा तुरंत आगे बढ़ाएगा, बोलेगा भाई ये मेरा चेक करा तो बाकी का तो करता ही होगा, तो खुश होगा। कई बोलते नहीं कर सकते, आप कुछ कैसे दिया, तो फिर आपको कुछ नहीं कहेगा, बोलेगा आपने मैनेजर को मेरे रूम में भेजना, मैनेजर को टाइप करेगा, तो मैनेजर आपको बोलेगा जी कल से मालिक को मत करना कुछ, आपको हो गया बोला आप लिखित दे दो साहब, वो स्थानीय उसमें लिखवा लो स्टैंडिंग ऑर्डर में कि भाई ऑनर को नहीं चेक करना, बस खत्म। तो ये है इसका सोल्यूशन, क्लियर है हमारे हिसाब से हो गया होगा। तो आपको ड्यूटी आवर में क्या काम करना है नहीं करना है आप अपने से नहीं बना सकते हो, जो जो इम्पोर्टेंट काम है उसको लिख लो और जब आपका सीनियर आता है उसका साइन करवा लो, काम रोज डेली करो, वो भी खुश हम भी खुश, लिखित है। और उसको हाँ अगर आप ड्यूटी आवर में, एक में आपको पूछा था तो आपने बताया ड्यूटी आवर में आपकी लापरवाही या आपकी कमी पकड़ी गई तो उसमें कई तरह की चीजें, जैसे कि आपको जो नियम कानून है उसके हिसाब से अगर आप रात को जैसे सोए पकड़े गए तो आपके ऑफिसर पे है, ऑफिसर एक दो बार माफ भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको वार्निंग लेटर देगा, आपकी सैलरी काटेगा वो उसके ऊपर। अगर आप बराबर सोए पकड़े गए 2 बार 3 बार 4 बार हो गया तो आपको ट्रांसफर कर सकता है, निकाल सकता है, वो भी उसके ऊपर। क्यों कि हम जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, हम जो पैसा ले रहे हैं उसका मतलब ही यही है कि हमको सोना नहीं है। अगर हम सो रहे हैं तो हमारे में और लेबर में अंतर क्या है, क्या अंतर है? लेबर वहाँ आके कमर ओढ़ के सो जाएगा तो आपको क्यों रखिएगा भैया, लेबर तो और 3-4 हज़ार में मिल जाता है, आपको 15,000 क्यों देगा वो? आपको ट्रेनिंग मिली हुई है, आपको बताया हुआ है, आपकी जवाबदारी लिखित है, आप पढ़े लिखे हो, मैट्रिक पास हो, आप वहाँ आए हो, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अपनी ड्यूटी को सही ढंग से निभाओ। अब आपको सजा कितनी मिलेगी ये आपके ऑफिसर पर डिपेंड है, वो 1 बार 2 बार वार्निंग देके भी छोड़ सकता है, पहली बार भी सजा दे सकता है, और अगर बात सीरियस हुई तो आप ही नहीं आपके कंपनी को भी वहां से हटाया जा सकता है। सरकार का वो है इस पानी में आदेश कि यदि कोई स्टाफ धूम्रपान करता हुआ, वो जो क्या कहते हैं मद्यपान करता हुआ, शराब पिया हुआ, सिगरेट पीता हुआ, रिस्ट्रिक्टेड चीज को करता हुआ पाया गया तो आप उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी, हो सकता है उससे कंपनी को भी वहां से हटा बोलेगा ये करप्ट आदमी है, ये कंपनी सही नहीं है, ट्रेनिंग सही नहीं है, इनको पता नहीं है इसलिए ऐसा हुआ। अब पकड़ा कैसे जाता है? सीसीटीवी कैमरा तो आपको झूठ नहीं बोलेगा। दूसरा चीज है उसके अपने एचआर के स्टाफ होते हैं जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, अधिकारी हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के, वो नजर रखते हैं, उनके कुछ स्टाफ भी जासूस होते हैं, वो भी फोटो खींचते हैं, नजर रखते हैं, तो आदमी की सच्चाई आज न कल पकड़ी जाती है और उसको सजा मिलता है, क्योंकि वो पैसा देते हैं। आप मान लो कोई सामान आप एक लेबर रखते हो, आप उसको पैसा दे रहे हो, पैसा दे रहे हो तो आप सर्विस के लिए पैसा दे रहे हो, सोने के लिए थोड़ी दे रहे हो। खुद की रक्षा का भी नहीं, आप बैठ जाओ, आपने सही बोला, आप बैठ जाओ। आप एक बात बताओ, कोई बंदूक रखा है, बोलेगा बंदूक खुद की रक्षा करते हुए लोग नहीं, खुद की रक्षा तो आपका अपना मामला है। जब भी आप बोलोगे खुद की रक्षा, वो समझ जाएगा ये डरपोक है। खुद की रक्षा करना पड़ेगा, खुद की रक्षा बोलना नहीं है, आप खुद की रक्षा बोल रहे हो उसका मतलब आपको डर है, और कोई डर वाला चीज रखेगा? कोई 20,000 रुपया खर्च करके 25,000 खर्च करके डर वाला चीज रखेगा क्या? खुद की रक्षा करना अपने दिल में रखो, खुद की रक्षा खूब करो, बोलो एक बार भी नहीं, बोलना नहीं है।
जैसे ही आप खुद की रक्षा बोल दिए, मेरे हिसाब से मेरे जैसा ओनर होगा, बोला ई सिक्योरिटी को हटाओ।